हमारे लिए दुख बात यह है कि एक दूसरे देश की धरती पे एक एयर शो में ये क्रैश हुआ, तो ये एक कहीं ना कहीं और देशों को भारत को नीचे दिखाने का एक कारण मिल जाएगा। बट तेजस पिछले 16 साल से उड़ रहा है और ये नोन पहला फेटल क्रैश है। एक पहले क्रैश हुआ, उसमें पायलट रिजेक्ट कर गया था और ये जहाज बहुत ही सेफ है। ये बहुत दिनों से, बहुत सालों से फ्लाइंग कर रहा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और आए दिन पूरी दुनिया में बहुत सारे एयर शोज में क्रैश होते हैं, बहुत ही दुखदायी है। बट ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसी चीजें पहले नहीं हुई हैं या आगे चलने पे नहीं होंगी। ठीक है सर, जिसकी सौती सबसे ज्यादा सेफ मानी जाती है वो तेजस अगर इस तरीके से क्रैश हो जाए, कुछ ही सेकंड्स में आग के गोले में तब्दील हो जाए, तो सवाल जहन में आते हैं और उन सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश की जाएगी। लेकिन जो तेजस आज क्रैश हुआ उसने कल शानदार तरीके से उड़ान भरी, हवाओं में गोते लगाए और बिल्कुल नए तरीके से लैंडिंग भी की। आज तेजस वही था, पायलट वही था, लेकिन अचानक 10 सेकंड में तेजस क्रैश हुआ और चारों तरफ धुएं का गुब्बार फैल गया। अब तक की जानकारी के मुताबिक इस हादसे में पायलट को अपनी जान गंवानी पड़ी है। दुर्घटना का जो वीडियो सामने आया है वो बेहद दर्दनाक और दिल दहला देने वाला है। अब सवाल है कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? ये वाकई हादसा है या कोई साजिश है? ये पता लगाने की कोशिश अब की जा रही है और इसी के इर्द गिर्द अब ये जो पूरी की पूरी जांच है वो बैठाई जाएगी। बहलसर इन सवालों के जवाब मिलना बड़ा जरूरी है। वो तेजस जो कल तक हमारी शान में चार चांद लगा रहा था, कल बिल्कुल ठीक तरीके से उड़ान भर रहा था, सारे करतब दिखा रहा था, अपनी पावर को दिखा रहा था, अचानक आज ऐसा क्या हो गया कि आखिरी दिन आते आते तेजस पूरी तरीके से एक आग के गोले में तब्दील हो गया और आसमान पूरा धुएं से भर गया? सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि बहुत ही दुखद है, जैसे कि आप बता भी रहे थे, लेकिन इसमें एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट आ जाती है, वो ये है कि जैसे एयर मार्शल साहब भी बोल रहे थे कि ये सब प्लान्ड मनूवर होता है। ऐसा नहीं है कि पायलट डिसाइड कर लेता है वहां पे कि मैं ये करूंगा, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ एक ऐसा हुआ होगा जो कि पायलट उस सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर पाया होगा, चाहे वो इंजन फेलियर हो, चाहे वो टेक्निकल डिफेक्ट हो, और चाहे वो कोई और रीजन हो, या एक रीजन ये भी हो सकता है कि पायलट से खुद ही गलती हो गई हो, उसने वो मनूवर जो कर रहा है उसमें ऑल्टीट्यूड देखिए, ये सारे के सारे मनूवर बहुत लो ऑल्टीट्यूड पे किए जा रहे हैं, यानी कि जमीन के पास, ताकि दर्शक उसको देख सके। और ये जहाज के बारे में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि मार्च 2024 को अगर हम छोड़ दें, जब वो भी एक एयर शो टाइप ही था, एयर एक्सरसाइज थी जिसके अंदर ये जहाज क्रैश किया था, क्योंकि इसका इंजन फेल हो गया था। इंजन G404 है, अमेरिकन इंजन है इसके अंदर। तो लेकिन अभी तक इसमें कभी कोई खास मेजर प्रॉब्लम आई नहीं थी। और अगर ये जहाज इधर हुआ है तो एक एडिशनल चीज मैं कहूंगा कि हो सकता है सैबोटाज भी हो, क्योंकि आपने देखा था कि बात चल रही थी, ये कहा जा रहा था कि ऑयल लीक है, और ऑयल लीक के बारे में बहुत सारी बातें की गई, जबकि बाद में निकला कि वो तो सिर्फ पानी ही था जो निकल रहा था। तो कहीं ना कहीं कोई देश नहीं चाहेगा कि भारत इतनी अच्छी जो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस कर रहा है, अपने जहाज खुद बना रहा है। बहुत कम देश हैं दुनिया के अंदर जो अपने जहाज खुद बनाते हैं, और ये तो बिना किसी की मदद के साथ बनाया जा रहा जहाज था, इंडिजिनस जहाज था। तो ये उससे भी हम कहें कि जो सबोटाज है उससे भी रूल आउट नहीं कर सकते अभी। ये तो कोर्ट इंक्वायरी बताएगी कि क्या वो टेक्निकल डिफेक्ट था, क्या वो बर्डेड था, क्या इंजन फेलियर था, क्या पायलट की गलती थी। और अब तो सबसे पहले कोर्ट इंक्वायरी टीम ढूंढेगी कि वो जो बॉक्स है, ब्लैक बॉक्स जिसे हम नॉर्मली कहते हैं या फिर फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर भी कहते हैं, तो उसको रिकवर करके जो भी पूरा, आप देखिए 10 मिनट की ये सॉर्टी के अंदर क्रैश हुआ, तो इसका मतलब कुछ मनूवर उसने कर दिए थे और कुछ मनूवर वो करने जा रहा था, लेकिन उससे पहले जहाज में वो मश आया, वो अनकंट्रोल सिचुएशन आई जिसको पायलट एंड तक कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था।